आज हम इंग्लिश पढ़कर उसका हिंदी समझना सीखेंगे। एक स्टोरी से। स्टोरी का नाम है अ डे एट द फार्म। अ डे एट द फार्म। तो इसका हिंदी क्या होगा? अ मतलब होता है एक, डे मतलब होता है दिन, एट मतलब होता है पर, द फार्म, द फार्म, फार्म का मतलब होता है एक तरीके से खेत, यानी खेत पर एक दिन या खेत में एक दिन। अ डे एट द फार्म यानी खेत पर एक दिन, यानी खेत वो घूमने गया है तो वो बता रहा है कि जब मैं खेत घूमने गया तो वहां पे क्या क्या हुआ, क्या देखा, कैसे हुआ, वही स्टोरी में है। ठीक, इसमें ज्यादातर यूज क्या हुआ है? तो यूज हुआ है इज एम आर का और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज एम आर का और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट का मतलब जो भी आदमी है उसका नाम रहेगा, उसके बाद वर्ब जो होता है जिससे काम होता है उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और कई बार उसमें एस या ईएस लगा रहेगा तो हम देख के समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें इज एम आर नहीं लगा रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर वॉज वेयर ऐसा कुछ लगा नहीं रहता है, बस डायरेक्ट सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा। और इसका जब हिंदी निकालेंगे तो हमेशा लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ऐसा कुछ हमको बोलना पड़ेगा। तो ये हमारा कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी में जो फर्स्ट है आई, आई का मतलब होता है मैं, एम, एम का मतलब होता है हूँ, उसके बाद अमित, अमित का मतलब होता है अमित। तो मैं हूँ अमित, इसका मतलब है मैं अमित हूँ। आई एम अमित, मैं अमित हूँ। उसके बाद इधर देखेंगे तो आई, आई का मतलब मैं, लिव, लिव मने रहना, रह। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मने जिसका भी नाम होगा जो काम कर रहा है, और तुरंत वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा लिव, आई लिव। तो आई लिव लिखा है, इसका मतलब है मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। इन मतलब में, ए सिटी, एक शहर में, एक शहर में। तो मैं एक शहर में रहता हूँ। आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहता हूँ। आई लिव इन अ सिटी, आई मतलब मैं, लिव मतलब रहता हूँ, इन मतलब में, ए सिटी मैंने एक शहर, मैं एक शहर में रहता हूँ, मैं एक सिटी में रहता हूँ। बट, बट का मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन। टुडे, 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 टुडे का मतलब आज, टुडे का मतलब आज। आई, आई मतलब मैं। एम, एम का मतलब हूँ। एट मतलब पर। माई अंकल फार्म, जब इस तरीके से एस लिखा रहेगा ना, इसका हिंदी होता है का या के। तो माई अंकल्स फार्म, फार्म का मतलब खेत, माई मतलब मेरे, अंकल्स इस तरीके से लिखा है तो अंकल के, अंकल के खेत पर, यानी मैं हूं पर मेरे, माई मतलब मेरे, अंकल के खेत, यानी मैं अंकल के खेत पर हूं। क्या है पूरा एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई मने मैं, लिव मने रहता हूँ, इन मतलब में एक सिटी, मैं एक सिटी में रहता हूँ। बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, टुडे आज, आई एम एट माई अंकल्स फार्म, मैं हूँ अपने अंकल के खेत पर या अपने अंकल के खेत में। द फार्म, द फार्म जो फार्म है यानी जो खेत है। इज का मतलब है, वेरी मतलब बहुत, वेरी का मतलब बहुत, बिग मतलब बड़ा, खेत बहुत बड़ा है। एंड मतलब और, एंड मतलब और, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो सुंदर भी है। यानी जो फार्म है वो बहुत बड़ा है। द फार्म इज वेरी बिग, द फार्म इज वेरी बिग, द खेत बहुत बड़ा है, द खेत बहुत बड़ा है। एंड ब्यूटीफुल, सुंदर भी है, सुंदर भी है। माई अंकल, माई अंकल्स, माई अंकल यानी मेरे अंकल, माई अंकल मेरे अंकल, मेरे अंकल। वेक्स अप, वेक्स अप, वेक अप मैंने उठना, उठ जाते हैं, उठते हैं, जगते हैं, जगते हैं। मेरे अंकल जगते हैं अर्ली, अर्ली मैंने बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मेरे अंकल जगते हैं बहुत जल्दी। एवरी मने रोज, एवरी का मतलब रोज, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सुबह। तो मेरे अंकल जगते हैं रोज सुबह जल्दी, रोज सुबह जल्दी जग जाते हैं, मेरे अंकल रोज सुबह जल्दी जग जाते हैं। माई अंकल, मेरे अंकल वेक्स अप जग जाते हैं, अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जल्दी जग जाते हैं।
ही वर्क्स, ही वर्क्स, ही वर्क्स, ही मतलब वह, ही मतलब वर्क्स, ही मतलब वह, वर्क्स माने काम करते हैं, वर्क्स मतलब काम करते हैं, वर्क्स एस लगा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ता ते ती आएगा, तो वह काम करते हैं, वह काम करते हैं। वेरी का मतलब बहुत, वेरी का मतलब बहुत हार्ड, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड ऑन हिज लैंड, ऑन हिज लैंड, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, लैंड का मतलब जमीन यानी खेत, जमीन यानी खेत, तो वो अपने जमीन या खेत पर बहुत काम करते हैं, वो अपने जमीन या खेत पर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन मतलब बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। ऑन हिज लैंड अपनी जमीन पर, अपने खेत पर, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, लैंड मतलब जमीन, अपने जमीन पर, अपने लैंड पर बहुत मेहनत भरा काम करते हैं। देयर आर मेनी एनिमल्स हियर, देयर आर यानी यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे होगा कि बहुत सारे जानवर है वहाँ, हियर माने यहाँ, हियर का मतलब यहाँ, हियर मतलब यहाँ। मेनी एनिमल्स, मेनी माने बहुत सारे, मेनी का मतलब बहुत सारे, एनिमल मतलब जानवर, आर मतलब है, तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, वो जो खेत रखे हैं, खेत पर फार्म पर बहुत सारा जानवर है उनके, तो देयर आर मेनी एनिमल्स हेयर यानी यहाँ पर बहुत सारा जानवर है, ठीक। अ बिग एक बड़ा, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, एक बड़ा, वाइट का मतलब सफेद, एक बड़ी सफेद, काऊ मने गाय। स्टैंड्स, स्टैंड का मतलब खड़ी रहती है, खड़ी रहती है, तातेती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखो यहाँ लास्ट में एस लगा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए लास्ट में तातेती, तो खड़ी रहती है, अंडर मतलब नीचे, ठीक है। द शेड ऑफ अ ट्री, शेड मने छांव, शेड मने छांव, ऑफ अ ट्री, ऑफ मने का, ट्री मने पेड़, पेड़ का, पेड़ का, तो पेड़ का छांव के नीचे एक सफेद बड़ी गाय खड़ी रहती है। अ बिग वाइट काउ, एक बड़ी सफेद गाय, एक बड़ी सफेद गाय, एक बड़ी सफेद गाय स्टैंड खड़ी रहती है, खड़ी रहती है अंडर द शेड ऑफ ट्री, शेड ऑफ ट्री पेड़ की छाव, शेड ऑफ ट्री पेड़ की छाव, अंडर माने नीचे, पेड़ की छाव के नीचे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफेद गाय खड़ी रहती है, ठीक है। सी गिव्स, सी गिव्स, सी मतलब वह, गिव्स मतलब देती है, मिल्क मतलब फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क मतलब फ्रेश दूध, ताजा दूध, ताजा दूध। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे हर दिन, हर दिन, हर दिन, वो हर दिन ताजा दूध देती है, वो जो गाय है वो हर दिन ताजा दूध देती है। टू डॉग्स, दो कुत्ते, टू डॉग्स, टू डॉग्स, टू मतलब दो, डॉग्स माने कुत्ते, तो दो कुत्ते, दो कुत्ते, दो कुत्ते। रन 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 रन, आर यू एन रन, रन मीन्स दौड़ते हैं, दो कुत्ते दौड़ते हैं। अराउंड द बिग यार्ड, अराउंड द बिग यार्ड यानी बड़ा सा जो खेत है, बड़ा सा जो आंगन है, ठीक है, बड़ा सा जो खेत है, ठीक है। अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ। बिग यार्ड यानी बड़ा सा जो जमीन है, बड़ा सा जो खेत है, उसके चारों तरफ दो कुत्ते हैं, दौड़ते रहते हैं, ठीक है। बिग यार्ड है, उस यार्ड के चारों तरफ कुत्ते, दो कुत्ते हैं, दौड़ते रहते हैं, ठीक है। दे आर वेरी फ्रेंडली, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, वेरी मतलब बहुत, फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब वही फ्रेंड जैसा रहते हैं, मतलब काटते उठते नहीं है, ज्यादा भौंकते नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे साथ फ्रेंडली रहते हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ, तो दे आर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंडली है मैंने मिलजुल के रहते हैं मेरे साथ, मतलब बहुत परेशान नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं। तो दे मतलब वे, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, फ्रेंडली वे बहुत फ्रेंडली हैं। एंड का मतलब और, दे मतलब वे, बार्क 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 मैंने भौंकते हैं, बार्क मतलब भौंकते हैं, लाउडली मैंने बहुत तेज, बहुत तेज तेज, ठीक है, तो बहुत तेज तेज भौंकते हैं। वेन का मतलब जब, वेन मतलब जब, दे मतलब वे, आर मतलब होते हैं या हैं, होते हैं, हैप्पी मतलब खुश, तो जब वो खुश होते हैं तो बहुत तेज तेज भौंकते हैं, जब वो खुश होते हैं, कुत्ता भौंकता है ना जब खुश हो जाता है तो बहुत, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
दे मतलब वे, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत फ्रेंडली, वे बहुत फ्रेंडली हैं। एंड दे मतलब वे, और वे बार्क भौंकते हैं, लाउडली बहुत तेज, लाउडली बहुत तेज। व्हेन जब, दे आर हैप्पी वे होते हैं खुश, वे खुश होते हैं, जब वे खुश होते हैं बहुत तेज भौंकते हैं। देयर आर सम डक्स, डक्स माने बतख, तो देयर आर सम डक्स यानी यहाँ पर कुछ बतख भी हैं। देयर आर सम डक्स, देयर मतलब यहाँ, आर मतलब हैं, सम मतलब कुछ, डक्स माने बतख, ठीक, यहाँ पर कुछ बतख हैं। इन मतलब में, स्मॉल पॉन्ड छोटे तालाब में, छोटा तालाब, स्मॉल पॉन्ड मतलब तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब, स्मॉल मतलब छोटा। यहाँ है कुछ बतख, इन द स्मॉल पॉन्ड छोटे तालाब में, यहाँ पर छोटे से तालाब में कुछ बतख हैं, यहाँ पर छोटे से तालाब में कुछ बतख भी हैं। देयर आर सम डक्स, यहाँ पर कुछ डक्स हैं, कुछ बतख हैं। इन द स्मॉल पॉन्ड, इन द स्मॉल पॉन्ड छोटे से तालाब में, छोटे से तालाब में। दे स्विम, दे स्विम, दे स्विम, दे मतलब वे, स्विम मतलब तैरते हैं, स्विम मतलब तैरते हैं। इन द वाटर, इन द वाटर, इन मतलब में, वाटर माने पानी, पानी में, इन द वाटर पानी में। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे पूरे दिन, पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे, ऑल मतलब पूरा, डे लॉन्ग माने दिन, पूरे दिन, पूरे दिन, दिन भर वो पानी में तैरते रहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सम डक्स इन द स्मॉल पॉन्ड, यहाँ पर है कुछ बतख, कुछ बतख, इन द स्मॉल पॉन्ड छोटे से तालाब में, छोटे से तालाब में। दे स्विम वे तैरते हैं, वे तैरते हैं। इन द वाटर पानी में। ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन। माई आंट कुक्स मेरी आंटी खाना पकाती है, कुक्स माने पकाना, ठीक है। डिलीशियस फूड बहुत ही मतलब स्वादिष्ट खाना, बहुत ही मजेदार खाना, बहुत अच्छा खाना। मेरी आंटी पकाती हैं बहुत ही डिलीशियस फूड। माई आंट मेरी आंटी, माई आंट मेरी आंटी, कुक्स पकाती हैं, कुक्स पकाती है डिलीशियस फूड पकाती हैं। ऑन मतलब पर, अ ट्रेडिशनल स्टोव, ट्रेडिशनल का मतलब होता है जैसे पुराने तरीके का, पुराने जमाने का जो है उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल स्टोव है एक ठो, उसी पे वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, डिलीशियस। सी मतलब वह, अब मेक्स मतलब बनाती है, मेक्स मतलब बनाती है, तो वो बनाती है, क्या बनाती है, हॉट रोटीज फॉर अस, हॉट मने गरम, रोटी मने रोटी, फॉर मने के लिए, अस मने हमारे, हमारे लिए गरम गरम रोटी बनाती है, वो हमारे लिए गरम गरम रोटी बनाती है। सी मेक्स वो बनाती है हॉट रोटी, गरम रोटी, फॉर अस, फॉर मने के लिए, अस मने हमारे, हमारे लिए बहुत गरम गरम रोटी बनाती है। आई हेल्प मैं हेल्प करता हूँ, आई हेल्प, आई मतलब मैं, हेल्प मने हेल्प, मैं हेल्प करता हूँ। माई अंकल मेरे अंकल का, मैं अपने अंकल का हेल्प करता हूँ। इन द आफ्टरनून, इन मतलब में, आफ्टरनून मैंने दोपहर, आफ्टरनून का मतलब दोपहर, मैं दोपहर में अपने अंकल का हेल्प करता हूँ, मैं दोपहर में अपने अंकल का हेल्प करता हूँ। वी फीड, वी मने हम, फीड मने खाना खिलाना, खाना नहीं खाना खिलाना, तो फीड मने खाना खिलाना, खाना खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं। द चिकन्स मने मुर्गियों को। एंड गैदर माने इकट्ठा करना, चिकन्स माने मुर्गी, मुर्गियों को। एंड गैदर माने इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। द फ्रेश एग फ्रेश अंडा, हम इकट्ठा करते हैं फ्रेश एग। क्या लिखा है यहाँ पर, वी फीड हम खिलाते हैं चिकन्स मुर्गियों को, हम मुर्गियों को खाना खिलाते हैं। एंड और गैदर द फ्रेश एग फ्रेश अंडा इकट्ठा करते हैं, वहां से ताजा अंडा इकट्ठा कर लेते हैं। द चिकन्स माने मुर्गियां, ईट खाती हैं, क्या करती हैं, खाती हैं। चिकन्स माने मुर्गियां, द चिकन्स मुर्गियां ईट खाती हैं, क्या खाती हैं। द ग्रेन्स माने अनाज, वेरी क्विकली, वेरी माने बहुत, वेरी का मतलब बहुत, क्विकली का मतलब तेजी से, तो जो मुर्गियां हैं बहुत तेजी से अनाज खाती हैं, बहुत जल्दी अनाज खाती हैं। नाउ अब, द सन सेट्स, सेट मैंने डूब गया, सन सूरज डूबता है ना, तो नाउ मतलब अब, द सन मतलब सूरज, और सेट्स मैंने डूब गया, सेट्स का मतलब डूब गया, अब सन डूबता है, ठीक है। बिहाइंड मैंने पीछे। द ग्रीन हिल्स का मतलब हरी हरी पहाड़ियां हैं, ग्रीन कलर की पहाड़ियां होती छोटी छोटी ना, तो वही हरी पहाड़ियों के पीछे,
ठीक है। तो अब सूरज डूबता है या ठीक है, किसके पीछे? हरी पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उसके पीछे अब सूरज डूबता है। द स्काई इज ब्यूटीफुल, द स्काई आसमान, द स्काई आसमान, इज मतलब है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, आसमान जो है बहुत सुंदर है, विथ मतलब साथ में, साथ में। ऑरेंज एंड पर्पल कलर्स, ऑरेंज एंड पर्पल कलर्स, ऑरेंज और पर्पल कलर का आसमान है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है। यानी द स्काई इज ब्यूटीफुल विथ ऑरेंज एंड पर्पल कलर, ऑरेंज और पर्पल कलर के साथ जो स्काई है बहुत सुंदर है। होता है ना आसमान पर्पल और ऑरेंज कलर का शाम में हो जाता है जब सूरज डूबता है, तो वही लिख रहा है कि जो आसमान है वो ऑरेंज और पर्पल कलर में बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर है। वी आर टायर्ड नाउ, वी मतलब हम, आर मतलब है, टायर्ड मतलब थके, नाउ मतलब अब हम थके हैं। वी आर टायर्ड नाउ, वी आर टायर्ड नाउ, अब हम थके हैं। बट लेकिन, वी मतलब हम, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, लेकिन अब हम बहुत, हैप्पी मतलब खुश, अब हम बहुत खुश हैं। वी आर टायर्ड, हम थके हैं, वी आर टायर्ड, टायर्ड मैंने थके, हम हैं थके, हम थके हैं, नाउ मतलब अब हम थके हैं। लेकिन वी आर हम हैं, वेरी बहुत हैप्पी, अब हम बहुत खुश हैं। दिस फार्म इज अ वंडरफुल प्लेस, दिस फार्म यह खेत, इज मतलब है, अ वंडरफुल प्लेस बहुत ही अच्छा, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, जगह है। आई लव दिस पीसफुल कंट्री लाइफ, आई लव मतलब मुझे पसंद है, दिस यह, पीसफुल शांति भरा जीवन, कंट्री लाइफ यानी शहर में शांति वाला जो जीवन है बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कम से कम 2 से 3 बार डेली मतलब पढ़ना है। पहले इसको जब पढ़ना है तो एक बार देख के पढ़ लेना है, उसके बाद एक बार रीड करना है, रीड कर लिए साथ में, उसके बाद इसको राइट करना है, लिखना है, कॉपी पे लिख लिए। अब कॉपी पे लिखने के बाद इसको 5 से 10 बार एक दिन में पढ़ना है, ध्यान। और जब तक नया क्लास नहीं आ जाएगा इसी को पढ़ना है डेली, जब तक अगला क्लास नहीं आ जाएगा डेली एक बार इसको पढ़ना है, ठीक।